वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 16 श्लोक हमने पूरे किए थे। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। कर्म करना ही है और योग होना चाहिए। हम लोग कर्म में उलझे हुए हैं, योग का अता पता ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट बताया कि यज्ञ कर्म करो। यज्ञ की उन्होंने भाषा बदल दी। जो सिर्फ एक कर्म कांड था उसके पीछे का तत्व उन्होंने बताया। ये कभी की बात है, कुछ हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी ये जैसे कि तैसे ही हमको लागू होता है। आज भी हम सब लोग कर्म कांडों में ही उलझे हुए हैं। आप कोई भी धर्म लीजिए, धर्म की व्याख्या ही गलत हो गई है। जो धर्म गीता कहती है वो धर्म नहीं बचा है। अब सिर्फ बाहरी जो आडंबर है, जो दिखावा है, उतना रह गया है। तो फिर से भगवान कृष्ण की यह संदेश उनका, ये हम पर जैसे कि तैसे लागू होता है कि कर्म तो करना ही है। क्यों न लोक संग्रह के लिए किया जाए, क्यों न शांति के लिए किया जाए, क्यों न आनंद के लिए किया जाए। अरे धन आए नहीं आए, प्रॉपर्टी आए नहीं आए, परिवार आए या नहीं आए, ये सेकेंडरी बातें, इनका महत्व ही क्या है जीवन में। जब आप स्वयं ही नहीं हो तो बैंक में कितने 1 रुपया है का 25 लाख करोड़ रुपया है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान पहले स्वयं पे देना है। जो यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा, वो अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर नहीं। तो पहले उन्होंने यज्ञ की व्याख्या की, फिर बताया जो इसके अनुसार नहीं चलता है, जो सिर्फ लेता है प्रकृति से, देता कुछ नहीं, या लेने की भावना रखता है, देने की भावना नहीं रखता, वो चोर है। मतलब लोएस्ट कैटेगरी पर्सन, तामसिक पर्सन, उसको कुछ करना भी नहीं है, लेकिन चाहिए तो सब। आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूं कि नहीं हूं, ये प्रश्न ही नहीं उठता। आप मेरी सेवा करो, मैं बदले में कुछ दूं या नहीं दूं, ये सवाल ही नहीं उठता। ये उनका एटीट्यूड होता है। दूसरा उन्होंने बताया जो स्वयं के लिए पकाते हैं वो सिर्फ पाप का भक्षण करते हैं। मतलब मैं कुछ करूंगा, यदि मुझे कुछ मिलता है तो। अच्छा, आप कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, ये सृष्टि का नियम है। आपके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। परंतु एटीट्यूड क्या है, मैं खाऊं, जो भी मिला है मेरे लिए है, और उसको इसके आगे कुछ पता ही नहीं है। ये मेरा है ना, ये मेरा है, मेरे नाम पे है, आपको कागज दिखाऊं, मैंने खरीदा हुआ है, मैं रखूं, उसको यूज करूं नहीं करूं, मेरी मर्जी। तो ये लोग पाप का भक्षण करते हैं, यानी कि इस बंधन में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि एक दिन ये धागा इतना उलझा हुआ मिलेगा कि उसका सिरा ही नहीं मिलेगा सुलझाने के लिए। और तीसरा उन्होंने बताया, मोघम स पार्थ जीवति।
कौन? उन्होंने एक सृष्टि का चक्र बताया कि कैसे यह सृष्टि कार्य करती है, कैसे कर्म का निर्माण होता है, कर्म से यज्ञ कर्म कैसे जुड़ा हुआ है, यज्ञ कर्म से पर्जन्य है कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे जीव की निर्मित होती है। ये उन्होंने एक सृष्टि चक्र बताया जिसमें उन्होंने कहा उस परम का निवास यज्ञ कर्म में होता है और हम उस परम को ढूंढते हैं यज्ञ के सिवा और सब जगह पर। देखिए उन्होंने क्या कहा, भाई 5% कार्य करो, 95% आपको मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, 95% करते हैं, पाते हैं सिर्फ 5% है। तो मोघम सफार्थ जीवती, ये व्यर्थ है, जीवन ही व्यर्थ है। किसी महान संत ने बताया कि मनुष्य को मरते वक्त ये पता चलता है कि वो जीवित था। तो अब क्या जान के करोगे? जीवन तो गया, जिया ही नहीं और मृत्यु आके खड़ी हो गई। जिया ही नहीं इन्होंने। अच्छा, अब मृत्यु खड़ी है, अब तुम्हें पता चला है तो करोगे क्या? मोघम सपार्थ, वेस्ट ऑफ लाइफ। इतनी अपॉर्चुनिटी दी गई आपको, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये 3 उन्होंने बताए, जो एकदम लोएस्ट कैटेगरी का है, जो मीडियम है, पाप भक्षण करता है, और तीसरा उन्होंने बताया कि बाकी सब करता है, यज्ञ कर्म में उसका ध्यान नहीं है, वो चक्र को भूल गया है, उसका जीवन व्यर्थ है। अच्छा, अभी ये क्या सारे के सारे ऐसे ही है? नहीं, इनके अलावा कोई महापुरुष भी है इस जीवन में, थे, है और रहेंगे। ऐसे कभी नहीं हुआ है कि कोई महापुरुष पैदा ही नहीं हुआ हो। तो ये महापुरुष के क्या लक्षण है, उसको कैसे जाने हम? तो इसके लिए आगे के 2 श्लोक बताते हैं, उसमें से 17वां श्लोक हम पहले करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु, क्योंकि ये 3 जो कैटेगरीज बताई ना, उससे भिन्न ये चोर है, ये व्यर्थ का जीवन जीता है, ये पाप का भक्षण करता है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में रमता है, अपने आप से तृप्त रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसके लिए पार्थ कोई कर्तव्य है ही नहीं। उसने कुछ किया या न किया, दोनों बराबर है। हम लोग न तो कहीं रमते हैं, हम रमते हैं इंद्रिय सुख में, विषयों में, आत्मा में नहीं। हम कभी तृप्त होते नहीं। हमको लगता है तृप्ति प्राप्त हो गई, लेकिन थोड़ा देर के बाद यही लगता है, अरे मैं तो अतृप्त ही हूं। हम कभी संतुष्ट होते नहीं। लगता है हम संतुष्ट हुए, नेक्स्ट मोमेंट अरे संतुष्ट तो मिली ही नहीं। ऑल द टाइम कंफ्यूज्ड। सही क्या है, गलत क्या है, इसका विवेक अब तक जागरूक हुआ नहीं है। हम गलत करते हैं और सही का फल चाहते हैं। पहले उन्होंने बताया कि इंद्रियों में रमता है। जो मनुष्य इंद्रियों में रमता है उसको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो आत्मा में रमता है ना, उसकी इंद्रियां भी सक्रिय रहती है। ऐसे नहीं है कि इंद्रियों को काट के फेंक दिया उसने, इंद्रियां भी है। इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही है, उनको भी रोक टोक भी नहीं करता वो।
पर उसकी प्रीति कहाँ है? अपने आप में। पत्नी है तो भी खुश है, पत्नी नहीं है तो भी खुश है। गाड़ी है तो भी खुश है, गाड़ी नहीं है तो भी खुश है। क्योंकि उसको पत्नी गाड़ी से लेना देना क्या? उसकी प्रीति तो अपने आप से है। हम लोग आत्मा को बेच के खाते हैं, वो आत्मा को बचा के खाना मिले ना मिले, मिलेगा वेरी गुड, खा लेंगे, नहीं मिलेगा वेरी गुड, आज उपवास कर लेंगे। तो आत्मा में रमण करना मतलब सत्य को जानना, और सत्य ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं इनसे भिन्न हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं, मैं अखंड आनंद का स्रोत हूं। मैं चाहूं तो इस वक्त इस क्षण स्वर्ग में पहुंच जाऊं, मैं चाहूं तो इसी क्षण नरक में पहुंच सकता हूं। पहुंचूंगा नहीं। मैं चाहूं तो यह संसार एक टीवी की शो की तरह एंटरटेनमेंट में यूज कर सकता हूं। मैं चाहूं तो एक स्विच ऑफ, संसार ऑफ। पर ये मैं कौन है जो कह रहा है कि ये शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं? यह संसार एक वस्तुओं का ढेर है और कुछ नहीं, जिसमें अपना शरीर भी पड़ा है, अपना मन भी पड़ा है, अपनी बुद्धि भी पड़ी। नहीं है ऐसे नहीं है। संसार झूठ नहीं है। झूठ मतलब जो कभी निर्मित हुई नहीं, झूठ नहीं है, वो है। परंतु वो परिवर्तनशील है। वह एक चक्र में घूम रहे हैं, कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं, उनको रुकाया नहीं जा सकता। उसको मैं देखने की बजाय मैं उसमें कूद गया और जहां चिपका वहीं रह गया। तो जैसे संसार ऊपर गया मैं भी ऊपर गया, संसार नीचे आया मैं भी नीचे आया, संसार बीमार पड़ा मैं भी बीमार पड़ा, संसार दुखी हुआ मैं भी दुखी हुआ। असल में तो मैं इनसे भिन्न था। असल में तो मैं इनको देख रहा था एक टीवी शो की तरह। पर जिज्ञासा हुई, मुझे अंदर घुसने तो आया, बाहर निकलने की कला तो मैंने सीखी नहीं। इसलिए कहते हैं पहले बाहर आने की कला सीखो, फिर अंदर घुसो। अभिमन्यु को क्यों मारा गया? दुष्टता से, क्रूरता से। क्योंकि वो घुसना तो जानता था, बाहर निकलना नहीं जानता था। यही हमारे साथ, हम सारे के सारे अपने क्षेत्र में बड़े बड़े योद्धा हैं। हमने करोड़ों कमाए हैं, हमने नाम कमाया है, हमने सत्ता कमाई है, हमने सुंदरता कमाई है, एकदम जीरो साइज बॉडी। पर वो कहते हैं मोघम स पार्थ जीवति। जो सच्ची कमाई है उसको की नहीं, जिस कमाई का कोई महत्व नहीं है, निग्लिजिबल है, वेरी गुड। ऐसे नहीं है वो कहते हैं इस संसार को त्याग दो। सबसे बड़े वैरागी हैं शिव। और शिव क्या करते हैं? अपने परिवार के साथ कैलाश में बैठे हैं। परिवार भी कैसा?
पत्नी है, 2 लड़के हैं। हमारे यहाँ इसी को आदर्श परिवार माना जाता है, इसलिए सब लोग बोलते हैं हमको लड़का चाहिए, 2 लड़के चाहिए। एक बुद्धि एक शक्ति, ये अपभ्रंश है, यह सत्य नहीं है। आपको शिव समझ में ही नहीं आया। आपने सिर्फ चित्र देख लिया, माँ पिताजी 2 बेटे कॉपी करेंगे, हम भी शिव हो जाएंगे। आप शिव नहीं बनोगे। वहां देखो शेर है, बैल है, लेकिन शेर बैल को नहीं खा रहा। वहां सांप है, वहां चूहा है, लेकिन सांप चूहे को नहीं खा रहा। वहां मोर है, वहां सांप है, लेकिन मोर सांप को नहीं खा रहा। कट्टर दुश्मन है, पर अपना स्वभाव भूल गए। क्यों भूल गए? शिव की संगत में भूल गए। जो हमारी वृत्तियां हैं वो ही समाप्त हो जाती है, तब कहते हैं शिवत्व को प्राप्त हो गया। वासनाएं खत्म हो जाती है। तो वो संसार में नहीं है, ऐसे है क्या? वो तो अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। मतलब आपको जगत का त्याग नहीं करना। जगत ज्यों की त्यों है, वो जगत त्याम जगत है, यह जानना। जब इस जगत को सही रूप से आप पहचानोगे, जगत छूट जाएगा। ये अनित्य है, अनित्य के पीछे नित्य भाग रहा है, ये मूर्खता है। परंतु ये जो मनुष्य है, ये अपने आप में रमण करता है, भटकता नहीं है। संसार में भटकने वाला मनुष्य, पहले जो 3 कैटेगरीज उन्होंने बताई, चोर, पाप का भक्षण करने वाला, व्यर्थ जीवन जीने वाला। यहां वो कह रहे हैं ये इंद्रिय विषयों में नहीं रमता, ये अपने आप में रमता है। अपने आप में तृप्ति। हमें तृप्ति का पता ही नहीं है, तृप्ति क्या होती है, क्योंकि हम कभी तृप्ति का अनुभव ही नहीं किया। पर हमको झलक मिलती है। भूख लगी है कड़ाके की, कल कुछ वजह से खाना ही नहीं खाया था, और मस्त सुंदर प्लेट किसने सजा के रख दी सामने, खाना तैयार है, आप टूट पड़े, पेट भर खा लिया, आहा हा हा हा, मजा आ गया। इसको कहते हैं तृप्ति। हमको इतनी ही तृप्ति मान ली, कुछ पी लिया, तृप्ति। परंतु कितने घंटे? 5-6 घंटे हुए नहीं, अरे फिर से भूख लग गई। मतलब मैं तृप्त हुआ ही नहीं। तृप्ति की एक झलक सामने से क्या गई, मैंने मान लिया, मैं तृप्त हो गया। आपको इच्छा है ये वस्तु मेरे पास हो, जाके आप उस वस्तु को लेकर आए, आपको लगता है मैं तृप्त हो गया। अरे कितने मिनट, फिर अतृप्त हो गए, फिर वही खालीपन। जो उन्होंने टॉप मोस्ट पोजीशन प्राप्त की है, फिर वो गायकी में हो, वो क्रिकेट में हो, वो इंडस्ट्री में हो, वो लोग भी अतृप्त ही है। उनके भाषण से साफ पता चलता है। कोई उनके मन में झांकने की जरूरत नहीं। वो जो बोलते हैं उसको खाली सोचो कि ऐसे क्यों कहते हैं ये लोग, क्योंकि तृप्ति है ही नहीं उनके पास। कितना कमा लिया, कितना कमा लिया, सिर्फ धन नहीं, किसी ने नाम कमाया है, किसी ने सत्ता कमाई है, किसी ने परिवार कमाए हैं। लोग 4-4 शादियां करते हैं, ऑफिशियल करते हैं, पर क्या 4 शादी करने से वो तृप्त हो गया? उल्टा होता है।
उसकी अतृप्ति और बढ़ती है। अगर तृप्त होने का यह फॉर्मूला होता, भाई इतने करोड़ कमा लो, इतनी बीवियां कर लो, या इतने मकान बना लो, तो बहुत आसान था। परंतु जितना उलझेंगे उतना अतृप्त होंगे। तृप्त यानी कि सब कुछ पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे जीव है, ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं है कि ये कथा है। आप प्रैक्टिकली मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, कल भी थे। किसी ने लिख के रखा है, किसी ने गा के रखा है, किसी ने बता के रखा है, पर हमारे पास समय कहाँ है। 5000 साल पुरानी गीता तुम अभी पढ़ रहे हो। अरे वो बाबा का ठीक है, उनको तो परिवार था नहीं, जाके हिमालय में रहे, लेक्चर दिया। तुम अंधभक्त हो। जो अतृप्त होता है वो अतृप्ति ही फैलाता है। उसको तृप्ति का फॉर्मूला बताओ तो वो स्वीकार ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ मेथडोलॉजी, उन्होंने सबसे पहले तो आपको चित्र बताया कि सच्चाई संसार में क्या है। अर्जुन के रूप में हम खड़े हैं वहां पर, हम रोते धोते हैं। यह गीता कोई इंडिपेंडेंट ग्रंथ नहीं है, यह महाभारत का एक हिस्सा है। 1,00,000 श्लोकों में से ये 700 श्लोक है। एक लाख का 10% होता है 10,000। 10,000 का 10% होता है 1,000, ये उससे भी कम है। सिर्फ 700 श्लोक है। पर हम समझेंगे तब ना। हम सोचते हैं ये तो अर्जुन हो गया ना बाबा, कृष्ण तो हो गया ना बाबा, अब क्या है उसका। जो आप ढूंढ रहे हो ना, उसको प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं वह तृप्ति अंदर है। आप तृप्त हो। आपने सिर्फ मान लिया है कि आप अतृप्त हो और फिर भाग रहे हो। आप मुक्त हो। आपने एश्यूम कर लिया है कि मैं बंधन में हूं और बस उलझे जा रहे हो, छुड़ाने की बजाय और फंस रहे हो। जैसे वो बंदर को केला पड़ा हो रहता है, उसके पास डोरी पड़ी होती है, उसको कुछ तो बांधा हुआ रहता है, और बंदर केला उठाता है और फंस जाता है, छटपटाता है। ऐसे मनुष्य छटपटा रहा है केवल कल्पना से। आत्मसंतुष्ट, वो अपने आप में संतुष्ट है। इसका मतलब हम संतुष्ट है। अपने आप में संतुष्ट होना, अपने आप में तृप्ति होना, अपने आप में रमण करना, इसका मतलब हम अपने आप से प्रिय है, हम अपने आप से तृप्त है, हम अपने आप से संतुष्ट है। हमने एश्यूम कर लिया है हम असंतुष्ट है, और फिर उस संतुष्टि को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। इसलिए इस संसार में कभी कोई सुखी नहीं हुआ। न इतिहास में कोई हुआ है, न वर्तमान में कोई है, न ही आगे भी कोई होगा, क्योंकि यह संसार बना है द्वंद्व से। इसमें एट अ टाइम आपको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। तो जब यहां दो है, आप अपेक्षा करती हो मैं यहां जाऊं और मुझे एक मिले, सिर्फ सुख मिले। वो बाहर नहीं है। जो बाहर का विश्व जो है वो दो मिलेंगे आपको। मान मिलेगा पर अपमान भी सहना पड़ेगा। लोग आपको वेलकम करेंगे,
लेकिन कभी धक्के मार के निकाल भी देंगे। आजकल बताने के तरीके बदल गए हैं। बस इतना किया तो मैसेज चला गया। फिर वो 3 दिन उसको नींद नहीं आती। लोग व्यायाम क्यों करते हैं? नहीं तो नींद नहीं आती हमको, इसलिए इवनिंग वॉक चाहिए। नींद नहीं आती, अभी ये कोई कारण है? नींद आपका पहला अधिकार है। नींद तो वैसे ही आनी चाहिए, आप वॉक करो या न करो। पर मान लिया है, फिर वो कहते हैं ऐसे मनुष्य के लिए, मनुष्य ही है वो आसमान से नहीं गिरा हुआ, वो यहीं अपने जैसा है, अपने जैसा ही पैदा हुआ, अपने जैसे ही उसने भी संसार को अनुभव किया है। पर वो समझ गया कि भाई यह संसार के ऊपर डिपेंड होके मैं आनंदी नहीं हो सकता। यह समझ उसमें आ गई। उसके लिए अब कुछ किया या न किया सेम है। तो आपको लगता है वो कुछ करता ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, वो करेगा। जब उसको देखता है संसार कुछ ज़्यादा ही दुखी हो रहा है, जाके उनको बताता है, भाई आप गलत राह चले रहे हो। नहीं सुनेंगे लोग तो भी बताएगा, लोग अपमानित करेंगे तो भी बताएगा, लोग फोन करके धमकी देंगे तो भी बताएगा, क्योंकि उसको पता है ये धमकी देने वाला तो खाई में गिरा हुआ है, दुख की खाई में गिरा हुआ है, ये बेचारे को निकालना चाहिए यहां से। तो वो कार्य करेगा, लेकिन वो कार्य क्यों करेगा? उसका कोई अपने लिए प्रयोजन नहीं है। जब अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं होता है, तब आपने कार्य किया और न किया यह बराबर होता है। क्योंकि कार्य करता कौन है? कर्म करता कौन है? ये सारा कर्म का खेल जितना लगता है उतना आसान नहीं है। कार्य कर्म वो करता है जो कर्ता बना है। ध्यान दीजिए, जो कर्ता नहीं बना है उसके लिए कर्म होता ही नहीं है। प्रकृति में जो चल रहा है वैसे वो चलता है। अब मैं इस वक्त खाया हुआ पचा रहा हूं, उस दाल चावल का मैं खून बना रहा हूं, पर मैं कभी कहता हूं मैं ऐसे काम कर रहा हूं? मैं इसमें से जो दोष है खाने में उसको बाहर निकाल रहा हूं, अलग करके अलग थैली में जमा कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं उसके वो हवा से ऑक्सीजन निकाल के रहा हूं। हम नहीं कहते, ऐसे कहता नहीं है कोई भी। क्यों? क्योंकि वहां कर्तापन नहीं है, वह प्रकृति का खेल है, चल रहा है। नदी बह रही है, कभी कोई कहता है मैं नदी बह रही हूं? पेड़ फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, छाया देते हैं, कभी कहते हैं? नहीं, तो प्रकृति का कार्य चल रहा है, वहां करता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं करता हूं यह भाव ही नहीं है, वहां पर कर्तापन नहीं है। तो जहां कर्तापन नहीं है वहां कृति होती है, कर्म नहीं होता। तो कर्म में से कर्तापन निकाल दो तो आपको कोई कर्तव्य नहीं रहा। अब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। आप चले जाओ, घूमने चले जाओ, तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, किसी सेवा में लग जाओ, इट्स ऑल योर चॉइस। आपको चाहे राजा बन जाओ, आपको चाहे भिखारी बन जाओ, यू आर द बॉस, यू आर अल्टीमेट। बाकी कोई हमको कर्तव्य है, ये करना है, वो करना है, इतना पैसा कमाना है, कंपटीशन है आजकल, सेफ्टी चाहिए, ये इतनी झंझटें। तस्य कार्य न विद्यते। कितना आसान है जीवन जीना, कितना आसान है।
और कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है हमने उसको। उसने गाड़ी ली तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, वो ट्रिप पे गया मुझे भी जाना है। अरे उसको क्या दुख है ये भी तो जरा देख। अब क्या है ना, वो दुखी है, मैं भी दुखी होना चाहता हूं। कंपटीशन करनी है तो ढंग की कर। उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी हो, विचार भी नहीं आएगा। ऐसे मत भाषा मत इस्तेमाल करो। डर लगता है, गाय का डर, जो निश्चित है उसका डर। क्योंकि कर्ता बन के बैठे हैं हम। उस करतेपन को हटा दिया। एवरी लाइफ पैराडाइम शिफ्ट जीवन में, फिर आप जीवित हो, नहीं तो सिर्फ चल रहे हो। उसको जीवन नहीं कहते। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्य उसको, कौन? जो स्वयं में रमता है, जो स्वयं से तृप्त है, जो स्वयं से संतुष्ट है। और वो तीन जो है, जो चोर है, जो पाप का भक्षण करता है, जो व्यर्थ में जीवन बिताता है, उससे ये भिन्न है। उसको इस संसार में न कर्म करने से कोई प्रयोजन है, न कर्म न करने से कोई प्रयोजन है। समझिए, न कर्म करने से कोई प्रयोजन है, न कर्म न करने से कोई प्रयोजन है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचिन मात्र भी, कश्चिन, स्वार्थ का संबंध नहीं है। इसके यार दोस्त है, लेकिन बिल्कुल भी उसमें उसका स्वार्थ नहीं है। हाँ, उनके लिए कुछ करना है तो करेगा, अपने लिए कुछ डिमांड नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, नहीं नहीं, तो भूल भी गया। देखिए, एक मित्र आया दूसरे मित्र के पास, बोलता है मुझे अड़चन है, इतने इतने पैसे चाहिए, मैं तुझे ब्याज के साथ में लौटा दूंगा। और समझो नहीं लौटाए। सारे मित्र नहीं लौटाते या सारे समय नहीं लौटाते, कहीं तो एक घटना ऐसी घटेगी नहीं लौटाएगा। फिर आप क्या करोगे? आपने पैसे खो दिए, आपने मित्र खो दिया, ये तो कुछ नहीं, आपने मन की शांति खो दी। क्योंकि आप बंध गए उससे। अच्छा, अब आप इसको उल्टा करो। अरे दोस्त है, तू क्यों उधार मांगता है? मैं इतने, मेरे पास स्पेयर है, ये तू ले जा, वापस मत करना। आप छूट गए हमेशा के लिए। वापस लाए नहीं लाए? अरे लाए, अच्छा मैंने दिए थे क्या तुझे? मैं तो भूल गया। कैसे संबंध रखते हो? हर चीज दोस्त वही रखते हैं जो या तो कॉम्पिटिटर हो, कॉम्पिटिटर का आदमी हो, या इसकी जानकारी रखता हो, ताकि इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं, फिर मैं अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज कर सकूं, या उसको उल्टे सीधे मंत्र सिखाऊं। इसलिए दोस्ती करोगे। इसलिए संसार से दोस्ती गायब ही हो चुकी है। स्वार्थ का संबंध, न वहां प्रेम रहा, न वहां मित्रता रही।
और ये समस्या आज की नहीं है। देखिए वो स्वयं बताते हैं, वो किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। ये लोगों को सिखा रहे हैं। भगवान क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि लोग स्वार्थ के सिवाय संबंध ही नहीं रखते। अरे सोसाइटी का चेयरमैन बनता है ना, सोचता है मैं अपना फायदा कैसे कर लूँ, इसमें पोजीशन का अपने लिए कैसे उपयोग करूँ। फिर चाहे लोगों का नुकसान हो, फिर चाहे लोग गालियां दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशर्म हो चुके हैं। यह सत्य है, उसको क्या कर सकते हैं। परंतु इसका किंचित मात्र भी, जरा सा भी, भाई 1000 में से एक हिस्सा नहीं। वो जो दिया सो गया। संसार में कर्म करने का प्रयोजन ही नहीं है। हमारा प्रयोजन है। हम जो भी करते हैं हमको कुछ चाहिए होता है, इसलिए करते हैं। अच्छा तो आप करोगे क्यों इतना ये करने का? गीता कहती है कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। मस्त सो जाओ ना, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। अरे यह भी आपका प्रयोजन है ना, आपका प्रयोजन है ना काम न करना। एक आलसी इंसान है और एक राजसी इंसान है। राजसी तो कहता है ना भाई मुझे तो धन कमाना है, मैं जा रहा हूं काम पे, तो उसने अपना प्रयोजन बना लिया। या जो आलसी आदमी बोलता है जाने दो यार, 2 वक्त की रोटी यहाँ भंडारे में मिलती है, क्यों झंझट करो, और वो भी 10 कदम चलना पड़ता है, अपना मस्त सो जाओ। तो प्रयोजन उसका है तो इसका नहीं है क्या? इसका भी प्रयोजन है कि मैं कार्य नहीं करूंगा। वो तो बंधन में फंसेगा, ये छूटेगा नहीं, ये उससे और बड़े बंधन में फंसेगा। अच्छा तीसरा कहता है न मैं सोते बैठूंगा, न मैं संसार में भागदौड़ करूंगा, मैं जाके आश्रम में भगवत गीता पढ़ूंगा, रट लूंगा पूरे उपनिषद रट लूंगा मैं। उपनिषद कहता है वह जो सिर्फ ज्ञान है वो इन दोनों से भी बड़ा बंधन है। तो बंधन तामसिक हो, प्रयोजन तामसिक हो, प्रयोजन राजसिक हो या प्रयोजन सात्विक हो, है तो प्रयोजन। गीता यदि ढंग से पढ़ी जाए, उसको समझा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राइमा फेसी आपको लगेगा ये तो बोरिंग है, ऊपर ऊपर से वो बोरिंग लगती है, क्योंकि हमको आदत नहीं है, हमको बचपन से ये संस्कार नहीं मिले हैं, हमको उल्टे संस्कार मिले, एंटी गीता वो पढ़ाई गई है हमको। गीता के उलट कैसे काम करना है ये पढ़ाया गया है, पढ़ाया मतलब क्या, जो हम देखते हैं उसको कॉपी करते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? कॉपी करके सीखते हैं। जो बड़े नॉनवेज है तो बच्चे भी नॉनवेज, बड़े अगर घर में बड़े वेजिटेरियन है तो बच्चे भी वेजिटेरियन बनते हैं। परंतु कितना सुंदर विश्लेषण यहाँ किया है उन्होंने कि कर्म करने का तो प्रयोजन है ही नहीं, कर्म न करने का भी प्रयोजन नहीं है। क्योंकि प्रयोजन न करने का भी प्रयोजन होता है, और ये बंधन क्या है? ये दुख का स्रोत है, यहां से दुख की नदी बहती है।
जिसमें हमको डूबे रहना होता है। तो दुख की निर्मित तो हम स्वयं करते हैं, वास्तव में तो वो है ही नहीं। दुख रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ हमारे कल्पनाओं का खेल है। इसलिए वो कहते हैं न करने का प्रयोजन न करने का प्रयोजन। नो डूज एंड डोंट्स, ये करने का वो नहीं करने का। रोज सुबह उठना चाहिए जल्दी, व्यायाम करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, 3 वक्त ही खाना चाहिए, बीच में खाना नहीं चाहिए, इतने सारे नियम। अरे कोई नियम नहीं, भूख लगी खा लिया, नींद आ गई सो गए। हम स्कूल में जाते थे बचपन में, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड, तो जैसे ही बाहर निकलते थे तो एक मेन रास्ता क्रॉस करना पड़ता था, और उस समय कोई ट्रैफिक वैफिक थी नहीं। वहाँ गाड़ियाँ भी आती थी ना, बसेस, तो उसको हैंडल होता था स्टार्टर करने के लिए। तो बच्चे बाहर आएंगे, यहाँ वहाँ पत्थर पड़े रहते हैं, इमली का पेड़ है, एक पत्थर लिया मारा, इमली गिरी तो भी वाह वाह, नहीं गिरी तो भी वाह वाह, कोई प्रयोजन नहीं था। अच्छा, बाय चांस किसी के पत्थर मारने से एक इमली गिरी तो क्या करते थे, सब लोग बांट के, 4-5 लोग जितना भी ग्रुप है बांट लेते थे आपस में, और हंसते खेलते घर पहुंचते थे। क्या प्रयोजन था? इमली न इमली गिराने का प्रयोजन था, न गिराने का प्रयोजन था। स्वच्छंदी जीवन है, जी रहे थे। और आज अगर एक इमली किसी को मिल जाए तो क्या वो बांटेगा? बोलता है मैंने गिराई है, मेरे लिए है, मैं को तुम नहीं जानते। उसको कह दे पत्थर नहीं मार, तू कौन होता है? अच्छा पत्थर मार, तू कौन होता है बताने वाला? कौन सा जीवन जी रहे हो? कम से कम उन बच्चों से तो सीखो जो मिला तो भी आनंदी है, नहीं मिला तो भी आनंदी है, क्योंकि स्वार्थ का संबंध ही नहीं है। जो भी एक मिला बांट के खा लिया। स्वार्थ का संबंध है तो छुपा लेगा, दिखाएगा ही नहीं दूसरों को मेरे पास है। टिफिन लाया, उसने भी टिफिन लाया, शेयर करके खा लिया। एक ने टिफिन नहीं लाया, उसको भी इनवाइट किया, शेयर करके खा लिया। बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। क्या सीखना है आपको सुखी रहने के लिए? क्या सीखना है? न कोई करने का प्रयोजन, न कुछ न करने का प्रयोजन, कोई स्वार्थ। 3 बातें बताई है उन्होंने। करने का प्रयोजन नहीं है, करते हैं कि नहीं करते वो नहीं कहा उन्होंने। ध्यान देने वाली बात, करने का प्रयोजन नहीं है और न करने का प्रयोजन नहीं है, और स्वार्थ का संबंध नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं? जो उन तीनों से भिन्न है, चोर, पाप का भक्षण करने वाला और व्यर्थ जीने वाला मेजॉरिटी, ये माइनॉरिटी है। जो अपने आप में तृप्त है, अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में प्रिय है, और न उसका कुछ करने का प्रयोजन है, कुछ न करने का भी प्रयोजन नहीं है, और कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। मुझे लगता है आज भी बच्चे उतने ही इनोसेंट हैं, पर माँ बाप उनको बाहर निकलने दे तो मोबाइल देख, टीवी देख, पढ़ाई कर, डांस क्लास पे जा, योगा क्लास पे जा, ताई ची सीख, क्या क्या नाम सुन के आते हैं, बोलते तू सीख। क्या क्या सीखेगा बच्चा? और क्या सीखता है वो?
गलत कैसे जीना है इतना ही सीखता है, और जिंदगी भर गलत सीखता है। फिर माँ बाप बोलते हैं इतना पाल पोस के बड़ा किया, क्या किया बच्चों ने? जब तुमने शिक्षा ही गलत दी, खाना खिलाया, तो कौन सी बड़ी मेहरबानी की? वैसे ही बढ़ जाते वो, तुम नहीं खिलाते और कोई खिला देता। क्या संस्कार दिए तुमने? स्वार्थी बना के रखा उसको, ऐसे ही नहीं करना, उसको नहीं दिखाना, ये छुपा के रखना, ये छुपा के खाना, अकेले में खाना। स्वार्थी बनाते आप बच्चे को संसार में छोड़ते हैं, और ये अपेक्षा करते हो सिर्फ वो सुखी ना हो, हमें सुखी करे। इसलिए ये 6 बातें उन्होंने बताई है। आप तृप्त होना सीख जाओ, संतुष्ट होना सीख जाओ। इसके लिए आपको झंझटों में नहीं पड़ना है। जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको निभाना है और भूल जाना है। भाई मैं फैमिली का हेड हूं, मुझे कमा के लाना है, फैमिली को देना है, फिनिश, उसको जाना है। पर मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं ताकि बच्चे मेरे लिए करें। अरे दे आर डिफरेंट एंटिटी, यू आर अ डिफरेंट एंटिटी। हर कोई चाहेगा बच्चे सुखी हो, बच्चे क्यों सुखी हो, सारा संसार सुखी हो। आप अपने ही बच्चों की क्यों बात करते, सारे बच्चे सुखी हो आगे चल के। पर हम सिखाते हैं क्या वैसे? कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे को कहेंगे कि भगवत गीता पढ़, तू भी पढ़ और हमें भी सिखा? कोई कहेगा? सोचते भी नहीं है, हिम्मत नहीं होती। सोचेंगे ना तो भी हिम्मत नहीं होती बोलने की, डर है लोग क्या कहेंगे, अरे गीता पढ़ता है। मतलब पुराने ख्यालों का है। आजकल मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाना मतलब क्या? कॉपी करो, इसको मॉडर्न जमाना कहते हैं। दूसरों की नकल करो। यहाँ इंडिया में पैर हमेशा ढके होते थे। पीठ खुली रहेगी, पेट खुला रहेगा, पर पैर हमेशा ढके होते थे। पश्चिम में उल्टा, वो पीठ और पेट ढका हुआ, पैर खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब धूप आती है, धूप आती नहीं है। आप लंदन चले जाओ, अगर सनशाइन हो गया ना तो सारे लोग आपको ग्रीट करेंगे। और ड्राइवर तो धूप निकली है ऊपर से, एक्सपेक्ट ड्राइवर करता है कि मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा टिप मिले, इतना वहाँ खुशी होती है। तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए धूप उनको पैर खोलने चाहिए पड़ते हैं। और यहाँ लोग क्या कर, हम मॉडर्न है, वो खोलते हैं, हम भी खोलते हैं। एक कॉपी करने से कोई मॉडर्न होता है? उनके खाने के तरीके अपने, वो हमारा खाना कॉपी कर रहे हैं लेकिन हम उनका कॉपी कर रहे हैं। कभी पिज्जा बर्गर का यहां नाम भी नहीं था। हेल्दी खाना एक नेचुरल वे था, रूटीन था, उसमें कुछ मतलब कहना नहीं पड़ता था भाई हेल्दी खाओ। डायबिटिक का कैपिटल इंडिया, हार्ट पेशेंट का कैपिटल इंडिया। क्यों? कॉपी मास्टर हो गए। ये मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी यहां पर है। मॉडर्न तो वो बच्चे हैं जो हंसते खेलते निकलते हैं, हंसते खेलते जाते हैं, जाके मस्त उनको नींद आती है। स्वार्थ का संबंध नहीं है। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमात्मोति पुरुषः। इसलिए
तात्पर्य बता रहे हैं, इसलिए तू हे अर्जुन, हे मनुष्य, निरंतर आसक्ति रहित असक्त होकर कर्तव्य कर्म का आचरण कर। अब यहां वो मतलब उनकी ऑर्डर है, ऐसे लेना चाहिए हमने कि निरंतर कर्तव्य कर्म करना है, असक्त होकर, यानी कि अनासक्त होकर। क्योंकि असक्ति रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परम को प्राप्त होता है। परम यानी सुप्रीम, जिसके ऊपर कुछ नहीं। आप देखें, ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर नीचे वर्कमैन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डिविजनल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। पर मैनेजिंग डायरेक्टर इज आंसरेबल टू बोर्ड, और बोर्ड का एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन से ऊपर कौन होता है? कोई नहीं। तो उस संस्था में वो परम पोजीशन है। ऐसे ही अपने जीवन में परम क्या है, कभी सोचा है? क्या ऐसे है जिसको हासिल करने के बाद मनुष्य ये कहे कि हो गया, मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, मिलेगा तो भी बढ़िया, नहीं मिलेगा तो भी बढ़िया? है कोई? अच्छा, कल्पना से तो आप समझ सकते हैं इसको कि वाकई में मुझे क्या चाहिए, क्यों मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा हूं। ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट, आप नहीं जानते इनको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। MBBS देखिए, 10+2+5 साल MBBS किया, इंटर्नशिप की, तो ऐसे गिनते हैं यार ये तो डॉक्टर है ही नहीं। एक ज़माने में तो कंपाउंडर को भी रिस्पेक्ट था, पर आजकल MBBS मतलब है ही नहीं, वो तो डॉक्टर ही नहीं गिना जाता, कोई जाता ही नहीं पेशेंट उसके पास। हाँ, नौकरी मिल जाती है कहीं छोटी मोटी कंसल्टेशन की, फिर उनको किसी एक क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ता है, फिर ये कोर्स करो, फिर वो कोर्स करो, फिर फॉरेन जाके सीख के आओ, फिर ये मशीनें सीखो। कई साल लग जाते हैं उनको डॉक्टर बनने के लिए। और फिर जब वो प्रैक्टिस करते हैं, एक गलती हो गई तो यहां पॉलिटिशियन यूं बैठे हुए हैं कि कोई डॉक्टर सिर्फ गलती करे हम टूट पड़ेंगे हॉस्पिटल पे। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए, तोड़फोड़ करने से उनको वोट मिलते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो मसीहा है, मसीहा। वो डॉक्टर तो उसने तो पेशेंट को मार दिया, ये बेचारा देखो बचाने की बात करता है। अरे कहाँ वो, कहाँ ये छपरी? पर समझ में आए तब। लेकिन यह है संसार। ये जो आदमी पॉलिटिशियन बन के लोगों को मसीहा दिखाता है अपने आप को, प्रयोजन क्या है उसका? अल्टीमेटली व्हाट डज ही वांट? और ये जो डॉक्टर है इतनी मेहनत करके वो वहां पहुंचा है, उसका प्रयोजन क्या है? क्यों ये दोनों अपना अपना ये किरदार निभा रहे हैं? क्या चाहिए उन्हें? उन दोनों को ही उस परम की तलाश है, पर वो धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि दिशा जो है ना देखने की, वो गलत है। मनुष्य को वाकई में उस परम की तलाश है, क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल नेचर है।
हम वही हैं, तत्त्वमसि। एक गंदा मैला जल दूसरे साफ जल से पूछता है सवाल, अरे क्या वाकई में निर्मल जल रहता है? वो जवाब देता है, तत्त्वमसि, तू वही है। वो क्या बात करता है? इतने पाप मेरे में भरे पड़े हैं, तुझे दिखाऊं? माइक्रोस्कोप में देख मुझे एक बार, तुझे पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो निर्मल जल होता ही नहीं है, पर फिर भी यह सवाल मन में आता है कि क्या वाकई में निर्मल जल होता है? अरे भाई, तू निर्मल जल ही है। गलती से तूने उन गंदे कीटाणुओं से अपना तादात्म्य कर लिया है, उसको छोड़ दे, तू तो निर्मल जल है। ऐसे ही हम परम है। गलती से हम कुछ अपने मन की वजह से कहो, अपने संस्कार की वजह से कहो, अपनी वृत्तियों की वजह से कहो, अपने वासनाओं की वजह से कहो, हमने अपना तादात्म्य करके अपने आप को चोर बना दिया, अपने आप को पाप का भक्षण करने वाला बना दिया, व्यर्थ ही जीवन गंवाया। गलत फहमी, एक बार रास्ता भूल गया आदमी तो किसी को पूछना चाहिए। सिर्फ पूछना नहीं, उसका सुनना चाहिए। खाली सुनना नहीं, उसको समझना चाहिए। खाली समझना नहीं, उसके अनुसार उस मार्ग क्रमण करना चाहिए। अरे भूल गए तो भूल गए, चूक गया रास्ता तो चूक गया, होता है, सबसे होता है, यही तो संसार है। लेकिन भूले हुए आदमी ने करना क्या चाहिए? तो ये है परम, सही राह को पकड़ना, सही डेस्टिनेशन का ध्यान रखना, ये है परम। तू उस परम को प्राप्त होगा, तू प्राप्त है ही, तू निर्मल जल है ही। अब क्या करना है? इसलिए निरंतर, निरंतर शब्द का इस्तेमाल किया है। निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण कर और आसक्ति रहित। यह आसक्ति क्या होती है? कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई भी हो, रिलेशनशिप पहले नहीं थी, अब हमने क्या किया? उसको अपने अंतःकरण में बिठा लिया। देखिए, आप रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ वो शोकेसेस में कुछ ड्रेसेस पड़ी है, कुछ वस्तुएं पड़ी है, वाचें पड़ी है। रोज आप जाते हो आते हो, कोई समस्या कभी कोई आई ही नहीं। एक दिन आपने सोचा, यार ये घड़ी वॉच जो है ना, ये तो बड़ी सुंदर है, क्या मैं ले सकता हूँ? इसकी कीमत कितनी है? जरा लेबल देख तो। 12 लाख रुपए। नहीं नहीं, अपने कैपेसिटी की है नहीं, पर है बड़ी सुंदर। अब क्या किया आपने? उस घड़ी को, जिसकी सही में कीमत कुछ भी नहीं है, उसको अपने अंदर एक जगह दे दी। अब आप जब भी वहां से जाते हो, घड़ी को जरूर देखते हो। यह घड़ी को देखना, क्योंकि वो घड़ी अपने अंदर बैठी है, इसको कहते हैं आसक्ति। संस्कृत में शक्ति, अपनी भाषा में आसक्ति। और हम सब विदाउट एक्सेप्शन किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी व्यक्ति को आसक्त होके बैठ गए हैं, और आसक्ति एक बंधन है। यह बंधन आपको आगे बढ़ने नहीं देगा।
तो इससे मुक्ति पानी है। और भगवान कह रहे हैं इससे तू मुक्त हो जा। कैसे, वो हम अगली बार करेंगे।